समझते हैं धर्म एवं संस्कृति की परिभाषा पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के श्रीमुख से। नामकरण को समय भयो गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सो महातप ब्रजम जगामि नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी महाराज पहुंचे जिन्होंने नामकरण किया। रोहिणी के पुत्र का नाम बलराम और यशोदा जी के पुत्र का नाम कृष्ण। और भगवान अब धीरे धीरे बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं कर रहे हैं। मेरे ठाकुर जी और बड़े भय, सुंदर सुंदर लीलाएं। एक दिन ठाकुर जी ने माटी खा ली। देखिए, राम अवतार में मेरे प्रभु ने अयोध्या की माटी को स्वीकार नहीं किया, मतलब भोग नहीं लगाया, लेकिन कृष्ण अवतार में ठाकुर जी ने ब्रज की माटी को स्वीकार किया है। आपकी जानकारी के लिए हम बता रहे हैं, ब्रज की तो माटी भी वंदनीय है, जिसको अखिल ब्रह्मांड नायक ने भी सम्मान दिया। ठाकुर जी कह रहे हैं, जैसो स्वाद या माटी में है वैसो स्वाद 56 भोगन में नहीं है। स्वयं कृष्ण कह रहे हैं। अब आपने कभी सुना है कि अखिल ब्रह्मांड नायक माटी खाएगा? पढ़ा है कहीं? लेकिन ब्रज में आके देख लो, वही अखिल ब्रह्मांड नायक माटी खा रहा है। जो कभी ब्रह्मांड नायक नहीं कर सकता, वो सारे काम ब्रज में किए उसने। जब कन्हैया छोटे ना, घुटमुन घुटमुन चल रहे, घुटमुन घुटमुन जब चल रहे, तो मैया यशोदा की चौखट लांग रहे हो। अब जो हाथों के बल और पैरों के बल जो चलते हों, अब चौखट पार करने के लिए 2 हाथ तो आगे कर दिए, घोंटू पीछे, तो हाथ पल्लंग टिके नहीं, पल्लंग हाथ टिके नहीं, उल्लंघते घोंटू उठ गए। पल्लंग हाथ टिके नहीं, उल्लंघते घोंटू उठ गए। कहा भयो? ठाकुर जी पेट के बल झूला झूल रहे हैं बीच चौखट पे। है ना बड़ा प्यारा भजन, चौखट न लांगी जाए रहो ये मचल। नंद यशोदा के द्वार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी भय धार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ये प्रेम ही है जो अखिल ब्रह्मांड नायक, जो जिसके इशारे पे पूरी सृष्टि चलती है, जिसके एक इशारे पर पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाती है, आज वही चौखट नहीं लांग पा रहा है। पैर पीछे से उठ गए, हाथ आगे से उठ गए। ठाकुर जी ते मानो देवता पूछ रहे हो, क्या कर रहे हो महाराज? ठाकुर जी कह रहे, हवाई जहाज बन के उड़ रहे हूं, आजा। तुम्हें आना तो तुम आ जाओ। अचरज है देवताओं को, ये क्या हो रहा है? ऐसा विचित्र दृश्य आज तक नहीं देखा कि भगवान चाहे और वो हो ना। मन ही मन में कह रहे हैं, प्यारे हो, यही ऐसा कर सकता हूं, जब तुम्हारे पास आ जाऊंगा तो तुम ऐसा नहीं करने दोगे। ठाकुर जी ने हर वो सुख मैया यशोदा को दियो, जो सुख एक बालक अपनी मां को दे। यही है उनकी भगवत्ता। इसीलिए बाल लीलाओं को ज्यादा सुनना चाहिए। क्यों? 10वें स्कंद भागवत का प्राण है। जो रसिक हैं, जो प्रेमी हैं, जो भक्त हैं, अगर मानव जीवन में कृष्ण भक्ति पाना चाहते हो तो भागवत से प्रेम कर लो। ये भागवत तुम्हें सिखाएगी कि कृष्ण से प्रेम कैसे किया जाए। रात दिन हाथ जोड़ के भगवान से मांगते रहते हो, हे भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, हे भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, हे भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दो। आज वही इच्छा पूरी करने वाला अपनी इच्छा के बगैर चौखट पे झूल रहा है। हो चौखट न लांगी जाए रहो ये मचल, नंद यशोदा के द्वार। ओ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ओ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन
उल्टी बहना, ओ प्रेम नदिया की सजना उल्टी बहना। बहुत से लोग कहते हैं क्या भगवान हमें मिलेंगे? ए भगवान की बात बाद में करेंगे, हमको एक उपाय बताइए, छोटा सा हल्का सा उपाय बताइए, सुने बोलेंगे नहीं। जब एक धनवान बच्चे को एक निर्धन की बेटी से प्रेम हो जाता है, अथवा एक धनवान की बेटी को निर्धन से प्रेम हो जाता है, तो क्या होता है? क्या होता है? वो धनवान मान सम्मान सब कंडीशन त्याग कर, सच्चे प्रेम करने वाले की बात कर रहे हैं, झूठे की नहीं, सब कुछ त्याग कर वो क्या करते हैं? सब कुछ त्याग कर उसे स्वीकार करने के लिए सबको छोड़ देता है, मान सम्मान कुछ नहीं। तू हमारा प्रेमी है ना, हम तेरे साथ रहेंगे, हमें तुम्हारे साथ रहना है। बोले राधे राधे। आइए अब कथा सुनिए। तो जब एक प्रेम करने वाला, सच्चा प्रेम करने वाला अपना मान सम्मान सब कुछ त्याग कर अपने प्रेमी के साथ चला जाता है, वैसे ही मेरा वो अखिल ब्रह्मांड नायक, हालांकि कोई इस लायक नहीं कि हम उसे प्रेम कर सके, लेकिन वो अपनी कृपा से हमें अपने लायक बनाकर हमें अपने पास में, वो हमें अधिकार देता है कि तू मुझसे प्यार तो कर, फिर देख मैं तुझसे मिलने दौड़ा चला आऊंगा, मैं खुद चला आऊंगा, तुझे चिंता की कोई बात नहीं। पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से